क्लास हमारा चैप्टर है 3, द नेम इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको ये समझा देती हूँ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? बेटा हैंड रेज करना ओनली। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये बेटा ये म्यूजिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एक बार से गिटार बजना। ओके यस, रेज योर हैंड। ओ वेरी गुड। शिवम बताएं बेटा। एब्सोल्युटली राइट। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 यानी जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल्स पे, 2 पावर नहीं दिखेगी आपको। यानी जो भी वेरिएबल होंगे x, y, z कुछ भी जो इक्वेशन में होगा उसकी पावर मैक्सिमम 2 पावर देखने को आपको वहां पे नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको एक तो मैक्सिमम पावर 1 मिलेगी क्योंकि वो कैसी इक्वेशन है देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एंड 2 वेरिएबल्स है। यानी खाली x नहीं होगा बच्चों, y भी होगा साथ में। पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे। अब ये बताएंगे हमारे पास स्वासिक बताएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से 2 वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है? क्या बच्चा? अच्छा कोई बात नहीं। आयुष मिश्रा बताएं विच इक्वेशन इज 2 वेरिएबल हियर? 2 वेरिएबल ऋषि यादव सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज इसमें दोनों वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ओके बेटा ध्यान नहीं दे रहा आयुष मिश्रा, बस पॉज करना। यही तो बहुत ध्यान से इनको समझिएगा आप सभी। आई रियली हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, लिसन इट वेरी केयरफुली। पेन छोड़ दो अभी, ये मैं पिक्चर भी ग्रुप में भेज दूंगी। अगर कहीं पे किसी का कुछ रह जाए या गलत हो तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉज करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी। क्लास इस पूरे चैप्टर में ना 2 इक्वेशन दी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इक्वेशन लिख रही हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ लिखा हुआ जो नंबर होगा वो होगा a1। तो a1 क्या है बेटा? 3, b1 है 2 और c1 है 7। सुन लिया? ठीक है। a2 is 6 है ना, b2 is 4 दिख रहा है, एंड c2 is 14। तो जो 2 इक्वेशन दे रखी है उनके अंदर जो कोफिशिएंट है ना x y के, उनका रेशियो ले रहा है आप लोगों को। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का a1 अपॉन a2, जैसे कि वहां पे क्या होगा 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 बोलो 2 अपॉन। अगर ये दोनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 पहली बारी में ये दोनों अनइक्वल आ गए, यानी पहले रेशो ही x के और y की रेशो ही, x के और y की रेशो ही अगर अनइक्वल आ गए तो हम बोलेंगे लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जिनको ग्राफ पे बनाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करेंगे, ऐसे क्रॉस बनेगा। शुभम बोर्ड पे देखो बेटा, लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे 2 लाइंस बनेंगी और क्रॉस बनेगा और किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे। और बेटा जिस पॉइंट पे कट करती है ना, वो जिस पॉइंट पे वो कट करती है वही इस इक्वेशन की x और y की वैल्यू होती है। मान लो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट है 1,2 मान लो एग्जाम्पल। तो जिस पॉइंट पे इसने कट किया था तो x का आंसर 1 आया, y का आंसर 2। यार कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइन? कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? एक ही पॉइंट पे। तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने आगे क्या लिखा देखो, ऐसी इक्वेशन जिसमें a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं आता, ऐसी इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को कट करेंगे एक ही पॉइंट पे ग्राफ पे, और जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही पॉइंट आंसर होगा। तो ऐसी इक्वेशन के सिर्फ 1 सॉल्यूशन आता है, या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कितने बच्चों को समझ आया? पक्का? आगे देखो। और ये एक और वर्ड लिखा मैंने, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो जो इक्वेशन सॉल्व हो सके, जिनका आंसर आ सके। जिनका एक आंसर आए या बहुत ज्यादा आंसर आए उससे मतलब नहीं है, आंसर आ रहा है तो ऐसी इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट। अब आगे बढ़े चलो। अगर आपका a1 अपॉन a2 रेशो, b1 अपॉन b2 रेशो, c1 अपॉन c2 दोनों तीनों बराबर आए, जैसे इस इक्वेशन में हो रहा है देखो, इसमें देखो करके देखो 3 अपॉन 6, 2/4, 7/14, सबको कैंसिल करो। देखो किस पे कैंसिल हो रहे हैं? 1/2, तीनों बराबर आ गए है ना। तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है दीदी? अगर आपने इन्हें ग्राफ पे बनाया ना, तो फॉर एग्जाम्पल ग्राफ पे एक लाइन जा रही है ऐसे, तो उसी पे दूसरी लाइन चली जाएगी ऐसे, मर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, खत्म, जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में, ऐसी सिचुएशन है, कोइंसिडेंट होगा एक दूसरे के ऊपर। कहते ना कोइंसिडेंटली यार तू भी आई है, ओहो मैंने देखा ही नहीं तुझे बुलाया था इसने बर्थडे पे, एक्सपेक्ट नहीं किया था तुझे से कोई बुलाएगा वो मन ने बोलेंगे। बट बड़े कोइंसिडेंट होते हैं ना तुम्हारी लाइफ में, यार कोइंसिडेंटली हमने सेम कलर पहना है आज, है ना, फालतू की बातें बकवास। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक जैसा, तो लाइन भी एक के ऊपर एक बनेगी, ओके। और अब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी तो यार ढूंढ ही नहीं सकते कितने पॉइंट पे टच कर रही है भैया, पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे को टच कर रही है भाई, बहुत सारे आंसर होंगे। आंसर आ रहे हैं ऐसी लाइंस के, आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तब भी हम इसको बोलेंगे आंसर आने से मतलब है, अगर आंसर आ रहा है तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? दोबारा समझो, एक तो कंसिस्टेंट कौन सी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग, और एक जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है वो भी कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया? पक्का? आखिरी में आते हैं, लास्ट में हमने क्या देखा? पहला रेशो तो मैच हो रहा है, हम आगे बढ़े, अरे गड़बड़ हो गई, C1 C2 मैच ही नहीं हो रहा इनसे, तो ऐसी लाइंस क्या होंगी बोलो? पैरेलल लाइंस। और मुझे लग रहा है पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइंस होती है जो तुम्हें बचपन से अब तक आती है, उनके अलावा तुम्हें कोई और लाइंस आती ही नहीं, हेंस प्रूव्ड, है ना, शक्लें ने बता दी तुम्हें। तो पैरेलल लाइंस वो होती है जो कहीं भी टच नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे, और अगर किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी तो देखो और सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे? समझ आ गया आपको? पूरा क्लियर? बढ़िया, पॉज करो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो आई डोंट थिंक यू ऑल हैव ग्राफ टुडे, but you can draw it by rough over there in the tuition and घर जाके आप उन्हें फेयर करेंगे ग्राफ पे, घर पे फेयर करना ही करना है वरना आंसर निकालना नहीं आएगा, ओके। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz, मतलब क्लास 10 के 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, जो दुनिया का सबसे खराब क्विज लगता है आप लोगों को। If the number of the girls is 4 more than the number of boys, quite obvious. The number of the girls is 4 more than the number of boys. Girls के नंबर 4 ज्यादा थे लड़कों से, होना ही था। If the number of boys and the girls who took part in the quiz, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं? क्वेश्चन में आपके पास भी 10 है, बढ़िया। तो टोटल बच्चे क्वेश्चन में 10 है, ओके। क्लास इस पूरे चैप्टर में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इक्वेशन कितनी बनेगी? दो इक्वेशन में हम पूरा गेम खेलेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यार देखो, इसमें भी चैप्टर 4 की तरह चलेगा, जो फाइंड करना है वही लेट करना है, और यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी होगी हर क्वेश्चन में, 2 ही चीजें तुम्हें लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें बॉयज और गर्ल्स के नंबर नहीं पता, वही लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, एक्स को भी ऐसे बोल रहे हैं भैया, चलिए। let the number of boys x and the number of girls is y. How many total students are there in the question? 10. So number of boys plus number of girls. सबसे पहला देखो, 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन वहीं से समझ में आ गई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो यहीं से बन गई बेटा, जो भी बॉयज हैं और जो भी गर्ल्स हैं उनको ऐड करने पे 10 आएगा। मैं रीजन भी लिख देती हूँ, therefore total students आर 10। कोई परेशानी? क्लियर हो गया? अब देखो, बॉयज और गर्ल्स में से ध्यान से सुनिएगा सभी। आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, बी वेरी केयरफुल। बॉयज और गर्ल्स में से क्या बोला है? गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? तो ध्यान से देखना, अगली क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट यहाँ करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे रखा गर्ल्स को, सबको देख गई है लड़कियां? सबको देख गई? हाँ
मम्मी को हमेशा भी तुम्हारे शॉर्ट लगाते हैं, कृष्णा को लड़कियां लिखी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे गर्ल्स जो है वाई हमने लिखी, कहाँ चला गया बाहर, गेट बंद कर। तो गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो यह सिंपल है, अगर हम गर्ल्स में से बॉयज का नंबर हटा दे, मतलब गर्ल्स जितनी भी है उनमें से बॉयज हटा दे, तो कितना बचेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल को मैं देखना, गर्ल्स 14 है और बॉयज 10 है, गर्ल्स 4 ज्यादा है ना, गर्ल्स 14 है और बॉयज 10 है। तो गर्ल्स में से अगर हम बॉयज को हटाएंगे तो 4 ही तो बचेगा, क्योंकि 4 लड़कियां एक्स्ट्रा है ना, ऐसा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया, मेरे पास एक और तरीका है सिखाने का। देखो, गर्ल्स क्या है, जो भी बॉयज है उनमें 4 और ऐड करो, तब जाके लड़कियां मिलेगी। समझ में आ गया? ऐसे भी जो भी बॉयज है उनमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके गर्ल्स मिलेगी। दोनों इक्वेशन सही है, दोनों में से कोई भी बनाओ, इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर हो गया? आदत सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 1 भी रेडी है, इक्वेशन नंबर 2 भी रेडी, पर हमें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली। हाँ, एक बार नोट करो इसको, पॉज करिए। इक्वेशन 1 आप लोग यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लास आपको याद है ना, 10 आपको याद है, इसे कॉलम्स बनाने थे क्लास 9 में भी, हम सेम ऐसे ही करना है। और एक्चुअली 2 वैल्यूज से ही आंसर आ जाता है, बट जनरल लेवल पे ना बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो बोलते हैं ग्राफ बनाते हुए आप 3 वैल्यूज ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, गलतियां ना हो बस इसलिए। तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ही ट्रेन का डब्बा बढ़ा देते। तो क्लास आप अपनी मर्जी से y फुट करो, तो जो भी आप y रखोगे, y उधर जाके 10 में से माइनस होगा, y उधर जाके हार्दिक 10 में से माइनस होगा और x आ जाएगा। हार्दिक बताएगा, कोई भी और नहीं बोलेगा। हार्दिक मैं y को रख रही हूँ 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्या बात कर रहे हो यार, अगर 0 पुट करा है, 0 उधर जाके माइनस होगा, तो x क्या आएगा? इसलिए बोला है, जो तुम पेन घुमाते रहते हो ना पूरे दिन ऐसे बुद्धि उड़ गई तुम्हारी। सत्यम y को 5 रखा है, 5 ही आएगा। y को 15 रख दिया, 15 10 में से माइनस होगा, माइनस का। किसने बच्चों को ये समझ नहीं आया? बोलो। हाँ बोलो। अरे यार किसी में भी डालो ना, आप x में रखो, किसने मना किया? वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं होगी, नहीं, माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है आंसर। अच्छा, वो लग रहा होगा कि गर्ल्स और बॉयज नेगेटिव में नंबर नहीं हो सकते। ग्राफ बनाते हुए नेगेटिव नंबर्स को रखो, आंसर तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा। नंबर आपके इसमें नेगेटिव आएंगे चलेंगे, पर आपका आंसर प्लस में आएगा। ओके, चलो सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाते। बोलो अरमान बेटा। हाँ बिल्कुल। ये किसकी आवाज आ रही है? पॉज करो। किसी, मुझे सच में लगा कोई बॉम्ब तो नहीं आया, आवाज भी ऐसी आती है। मेरे को लगा खाई क्लास में आधी बोर्ड पे देखो। चलो मानव आया नहीं किया एब्सेंट। तो यार अरमान यहाँ पे y की वैल्यू रख देना बच्चा। y अगर मैं 10 रखा, तो उधर जाके जब 10 में से 10 माइनस होगा, y 10 रखा ही नहीं, 0 रखा है, y 0 रखा, 10 में से माइनस होगा, तो x 10 ही आया है ना। कहाँ गया अरमान? y को अगर 5 रखेंगे, उधर जाके 10 में से माइनस होगा 5, तो x कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, आप y को रख लो। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसे रख के कर लो सॉल्व बेटा। x कितना आ गया? 5। अब रफ में कर लो, आप रफ में सॉल्व कर लो साइड में। हाँ, अपने मन से रखेंगे। मैंने किसके मन से पूछ के रखी है? अपने मन से। अपना मन बेटा, यहाँ पे अपना चलेगा। मैं कहीं तो मर्जी चल रही है ना, मैथ्स में चलाओ बेटा भरपूर, किससे मत पूछना। अब ये ना हो कि मेरी वाली वैल्यूज भी ना रखें, हम भरपूर अपनी मर्जी चला रहे हैं। फिलहाल इसमें नोट कर लेना। तो x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम x को रख रहे हैं, सबसे पहले मेरे को अच्छा लगता है भाई 0 पुट करना, आई डोंट नो व्हाई। तो x को 0 रखेंगे, x 0 है तो y 4 आ गया। हाँ, और क्या रखें? x को 2 रख दें, y 6 आ गया। ये फिर इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले ली हमने? चलो कोई बात नहीं। x को 2 रखेंगे, 2 + 4 6 नहीं आएगा। इक्वेशन ये बेटा, आप उसी में अभी क्या हो गया बेटा, हम यहाँ आ गए।
x को 3 रखोगे तो y 7 है। मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं चाह रही हूँ कोई बड़ी वैल्यू ना ले। तो हम y को अगर 0 कर, x को 10, y को 10 रख रहे हैं, 10 रखेंगे तो उधर जाके 10 में से 10 माइनस होगा, x 0 आ गया। ये 3 वैल्यूज हमारे पास होंगी। सो आई एम मेकिंग अ ग्राफ ओवर देयर। मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? ये लोग खत्म ही हो गए मामला, गड़बड़। बेटा एक बार पॉज कर दो, एक बार। सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली हमने रख दी है। मैंने माइनस के नंबर्स नहीं डाले क्योंकि नीड नहीं थी। और हम यहाँ रखेंगे x और इसको बोलेंगे x डैश, पता है ना? ये y डैश और ये y। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे दोनों लाइंस के पॉइंट्स, और मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रही हूँ फिलहाल ताकि आपको डिस्टिंग्विश नजर आ जाए। इधर देखो, x 10 है, y 0, x 10 y 0, यहाँ आएगा ना पॉइंट, देखो x का वैल्यू है 10, y 0। अगला देखो x 5 y 5, ठीक है। और अगली वैल्यू x 0 और y पे है, खाली y पे है, देख रहे हो? तो ये आपके पास एक लाइन आ गई थी, ठीक है। अब ये आखिरी पॉइंट मेरे पास एकदम प्रॉपर स्केल नहीं है। हाँ बोलो बेटा, ऐसा कैसे होगा? मतलब फिर आपने गलत काम कर दिया। लाइन तो बनेगी बनी, क्वेश्चन कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व होना तो लाइन बनेगी बनेगी। आपका कुछ और ही अगर डिजाइन बन रहा है, फ्लावर पॉट, सर्कल, तो बट गलत बात है। इधर तो ये देखो 4 0 y पे 4 है, y पे 4 है पर x 0 है, तो कहाँ है पॉइंट? y। बहुत बढ़िया। y 6 x 2, ये रहा पॉइंट, x 2 y 6। अगला x 3 y 7, हाँ चला गया भैया, ये रहा। हमने इसमें जान के यहाँ नहीं लिखा, गड़बड़ हमेशा होती है। हाँ यार शुक्र। लाइन बन गई ऐसे, ठीक है। अब ये जहां मिलेंगी, मिल गई, बहुत बढ़िया। चलो ये खुशी मना करो जैसे भाई मिल गए दो, हमने जो अनमोल रतन थे हमारे। तो ये जहां मीट होंगी वो आपका आंसर आएगा। अब आप एक बार आंसर चेक कर लो, हमारा गलत आ सकता है और हो सकता है आया भी हो, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ग्राफ सेम आया, x 3 y 7। खुशी हो रही है मुझे, मतलब एक साथ एहसास नहीं हो रहा। x 3 आ गया, y 7। अच्छा देख लो एक बार बोर्ड पे, देखो आंसर कैसे आया। देखो बच्चों ध्यान से देखो, जहां भी इन्होंने लाइंस ने मीटअप किया, मैंने वो पॉइंट को नीचे मिलाया x पे, ग्राफ पे करना, और उसी पॉइंट को सीधी लाइन लेके जाना। पता चले अपनी मर्जी से ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे मत जाना, स्नेक वॉक नहीं, सीधी स्ट्रेट। ये पेन अब के बार हिलाते हुए देखो ना, ये अनारकली बनाऊंगी। ये सीधा यहाँ पे जाएगा। जहां ये मीटअप हुआ y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और जहां ये मीटअप हुआ x कितना आ गया 3, यानी कि हमारे पास लड़के कितने हैं और गर्ल्स। चलो क्वेश्चन डन। जैसे इसने बोला, अंतिका ने बोला कि दीदी आपने तो पॉइंट्स ऐसे लिए, हो सकता है आपको पता हो कि ऐसे पॉइंट से लेने से ऐसा आंसर आता है। अरे यार आप कोई भी पॉइंट लेके ग्राफ बनाओ, आंसर यही आएगा। आप अलग पॉइंट लेके बनाना घर पे, ओके करो बेटा। बट की इक्वेशन बना रही हूँ और घर पे ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सेकंड पार्ट की ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी आपने दुकान से 5 पेंसिल खरीदी है, 7 पेन खरीदे हैं, कॉस्ट आया ₹50 का। whereas 5 pencils and 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप मार्केट में गए हैं पेन खरीदे, आपने 5 पेन खरीदे हैं। मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आप कॉस्ट कितने पेन्स की पूछेंगे आयुष मिश्रा? क्वाइट ऑब्वियस। अब हार्दिक ने ऐसा किया, दुकान पे गया, कह रहा 10 पेन कितने की थी, एक दे दो। वो भगा दिया उससे मार के, कह रहे क्या बदतमीजी है।
मेरे को लगा 10 का पूछ रहे बच्चा 100 लेगा, हो सकता 50 ले, 10 का पूछ के 1। हाउ बदतमीजी दिस इज वेरी इरिटेट। ध्यान से सुनेंगे क्लास। तो आपके पास यही क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। बोर्ड पे देखो यार सभी। सत्यम कुमार, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x और 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी y। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिल्स 5 गुना कर दो उसको, है ना। अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 into 10 करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो तो 5x। एक पेन y रुपीस का है, पेन कितने खरीदे हैं पहले केस में 7, तो 7y और कॉस्ट है टोटल। क्वेश्चन बन गई। अगली बिल्कुल उल्टी है। अगले में हम 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल खरीद रहे हैं, 7 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट आयुष ठाकुर कितनी होगी 7। अरे बोलो आगे तुम यार, वो खाओ, चुप रहो। 7x प्लस 5y। 5y क्यों, क्योंकि पेन इस बार 5 है और टोटल कॉस्ट है। इसको सॉल्व करके ग्राफिकली घर से बनाएंगे। और अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशन बनाना नहीं आया तो मैं नेक्स्ट में दोबारा रिपीट कर दूंगी। रेड बटन कर दो।